मैं भैया ने, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे मैनेज किया। मुझे पता है कि शायद मैं उनके, जो उन्होंने मेरे लिए किया है वो शायद मैं उनके लिए कभी नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे जो भी ड्रीम है, जो भी स्टडी या फिर गेम्स वगैरह जिसमें भी हैं, तो प्लीज़ उस गेम को रोकना मत, उस पढ़ाई को रोकना मत। किसी के बोलने से, किसी के कुछ भी, लोग कुछ भी बोलते हैं उसको इग्नोर करके। और मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी उनके पेरेंट्स से कि अपने उनके बेटियों को सपोर्ट करें, क्योंकि बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। रोल मॉडल अगर देखा जाए तो, अगर गेम में देखा जाए तो रविंद्र जडेजा सर हैं। अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप में इतिहास रचने वाली 16 साल की एक लड़की सोनम हमारे साथ है। बेहद देहात में रहने वाली ये लड़की ने एक ऐसा कारनामा किया है जो आसपास के बच्चे कभी नहीं कर पाए। क्या कहानी है सोनम की, फर्श से लेके अर्श तक जाने की। बेहद गरीबी में पली बड़ी सोनम ने आखिर इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया। 5 बहन और 1 भाई, 6 लोगों का इस छोटे से घर में पालन हुआ और सोनम सबसे छोटी अव्वल दर्जे की निकली। आइए सीधे सोनम से ही बात करते हैं। सोनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि आपने कब से क्रिकेट शुरू की और कैसे इतने आगे बढ़ी। मैंने 2018 से स्टार्ट किया था। मैंने 2017 से एकेडमी ज्वाइन की थी और 2018 में मैंने यूपी खेला था। और मैंने स्टार्ट ऐसा गांव में ऐसा प्रैक्टिस, मतलब नॉर्मली ऐसे क्रिकेट खेलते हैं टूर्नामेंट जैसे ऐसे ही नॉकिंग वगैरह जो भी रहता है वैसा, तो वो खेला। और फिर भाई ने वो देखा कि शायद मैं गेम में जा सकती हूँ, तो उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया। और सारी फिर जो भी है मेरा जितना भी खर्चा जो भी रहा वो सारा भैया ने पे करा, जो भी भैया करते थे, जो भी करते थे। और पढ़ाई का भी भाई ने देखा। तो मेरा ऐसे ही स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे ही चलता गया 2018, 2019, फिर उसके बाद कोविड हो गया, फिर उसके बाद 2023-24 ऐसे आगे चलता रहा। सोनम, आपसे देश दुनिया एक बात जानना चाहती है कि आपके पिता मजदूर, भाई ने मजदूरी डबल शिफ्ट में काम करके पढ़ाया, आपको यहाँ तक लेके आए, क्योंकि आपके पहले जो मेंटर थे वो आपके भाई अमन यादव हैं, उन्होंने ही आपको सिखाया। कैसा महसूस करती हैं कि इतने निचले स्तर से पिता ने इतनी मेहनत की। मैं आपकी माँ से मिला, माँ कहती हैं कि हम दूध पिलाते थे, आपके मनपसंद की सब्जी खिलाते थे, 6 भाई बहनों में आप सबसे छोटी थी, तो कैसे ये आगे बढ़ी इतना। इस सब में सबसे छोटी हूँ तो सबसे प्यार भी बहुत मिलता है। और सपोर्ट की बात चले तो मैं भैया ने, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे मैनेज किया। मुझे पता है कि शायद मैं उनके, जो उन्होंने मेरे लिए किया है वो शायद मैं उनके लिए कभी नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा क्यों सोचती हैं? अब तो आप एक ऐसे मुकाम पे हैं जो आज आप देख रही हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, लड़कियाँ जो देहात में रहती हैं उनको आगे बढ़ने से लेग पुलिंग होती है, पीछे खींचा जाता है, आगे फप्तियाँ कसते हैं। आसपास के लोग ये कहते हैं कि लड़की को कहाँ ले जा रहे हैं। आपके भाई ने और आपके पिता और आपकी माँ ने ये सब इसी गांव में झेला। लोगों ने उनसे कहा कि लड़की को क्रिकेट में नहीं जाना चाहिए, पढ़ाई में करें। आज आप यहाँ आई हैं तो कुछ कहना चाहेंगी उन लड़कियों से जो देहात में रहती हैं? मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, जो भी तुम्हारे जो भी ड्रीम है, जो भी स्टडी या फिर गेम्स वगैरह जिसमें भी हैं, तो प्लीज़ उस गेम को रोकना मत, उस पढ़ाई को रोकना मत। किसी के बोलने से, किसी के कुछ भी, लोग कुछ भी बोलते हैं उसको इग्नोर करके। और मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी उनके पेरेंट्स से कि अपने उनके बेटियों को सपोर्ट करें, क्योंकि बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। सोनम, आपका एक तो क्रिकेट में रोल मॉडल कौन है, और आपके भाई ने और आपके कोच ने, मैं अभी उनसे भी बात करूंगा, आपकी कितनी मदद की? पहले तो आप रोल मॉडल के बनाए, आप किसको आइकॉन मानती हैं अपनी इस क्रिकेट की ज़िंदगी में? मेरा रोल मॉडल अगर देखा जाए तो, अगर गेम में देखा जाए तो रविंद्र जडेजा सर हैं। वैसे तो मैं क्या ही बोलूँ, जो स्टार्ट किया है रवि ने, जो रवि मेरे जो सर हैं मेरे, उन्होंने स्टार्ट करवाया। जो उन्हें मैं ऐसा तो बैटर थी, उन्हें जो कंफर्टेबल लगा कि मैं बॉलिंग कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बॉलिंग में ऐड कराया। आप एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में 5 बहनें 1 भाई पले और बड़े हुए। कैसा लगा जब आप विदेश की धरती पे गए? बड़े बड़े कमरे आपने देखे, गद्दों पे बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल में रुकना, तो ये जीवन में बदलाव कैसा होता है, कैसा महसूस हुआ उस समय? उस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब
एक रहता है कि यहाँ पे जैसे ही नॉर्मल घर से निकल के फिर इतने बड़े 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल मिले तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। और मतलब खुशी तो बता ही नहीं सकते कि कितनी होती है कि यहाँ से और वहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। अहमदाबाद में सचिन तेंदुलकर ने आपसे बात की, सबसे अलग अलग भी मिले, क्या कहा उन्होंने? उनका यही था कि अभी फर्स्ट स्टेप है, तो अभी तुम लोग को बहुत इंडिया के लिए ट्रॉफी लेके आनी है और आगे बढ़ते रहना है, बहुत कुछ करना है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है तो अपना कंटिन्यू रखना है ये सब। सोनम, मैं आपसे 2 सवाल अभी बाद में पूछूंगा। ये अमन यादव हैं और सोनम को इस मुकाम तक पहुंचाने वाला अगर कोई शख्स है तो अमन यादव हैं। अमन यादव ने भी क्रिकेट खेली है लेकिन उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए। इन्होंने अपना सपना अपनी बहन पे पूरा किया। अमन, कैसे एक लड़की को सिखाया, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, यहाँ लड़कियाँ आमतौर पर क्रिकेट नहीं खेलती। मेरा एक ड्रीम था कि इंडिया की जर्सी मेरे भी घर आए। मेरा बहुत बड़ा सपना था ये, मैं चाहता था मैं खुद पहनूं इस चीज़ को, लेकिन मैं तो एक टेनिस खेलता था ऐसे ही। तो मुझे ऐसा, मैंने एकेडमी भी ज्वाइन की थी लेकिन मेरा टाइम बहुत निकल चुका था, बहुत टाइम हो चुका था, तो ऐसा नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लड़की भी कर सकती है ऐसा, तो लड़की भी कर सकती है, तो मैंने इसे ज्वाइन करा दिया। फिर एकेडमी ज्वाइन कराई, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एकेडमी। तो वहाँ पे रवि यादव और इसके कोच थे, उन्होंने सारी ट्रेंड जो भी चीज़ें हैं उन्हीं ने की हैं, जो भी यहाँ तक पहुँचाया है उन्हीं का हाथ है, जो भी है हमें। अमन, आम तौर पर लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, दूसरे गेम खेलती हैं और क्रिकेट में संघर्ष बहुत है, तो इतनी स्किल इस लड़की में कैसे आई? दूसरी बात, आपने खुद बताया कि आपने डबल शिफ्ट में काम करके इसको पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि आपकी हालत इतनी नहीं है जितनी और बच्चों की होती है। इस संघर्ष के बारे में कुछ कहेंगे जो लोग आपकी बात को समझें, सुने और उस पर अमल करें? मेरी कंपनी है जीएम ग्लास, उसने भी सपोर्ट दिया है मुझे। ऐसा नहीं कभी लेट या जल्दी, कभी ऐसा नहीं लेट जाता था तो ऐसा कोई बोलता नहीं था ऐसा मुझसे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मेरी जीएम ग्लास कंपनी है जो, उसके स्टाफ ने भी सपोर्ट दिया है। मेरे मैनेजर हैं अशोक शर्मा, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट दिया है। और उन्होंने बोल दिया था कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे जाते हो तो हमें बता के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई कुछ भी नहीं होगा, जॉब बरकरार रहेगी आपकी। मैं आपको मिलाता हूँ रवि यादव से। सोनम कहती है कि अगर उसको तराशा है क्रिकेट में तो रवि यादव ने तराशा है। रवि यादव खुद क्रिकेट खेलते हैं और बहुत बड़ी आयु नहीं है। आखिर इनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस लड़की में क्या ऐसा देखा कि अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लड़की वर्ल्ड कप टीम का एक हिस्सा बनी। रवि जी, यूपी तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस हो रहा है और आपने क्या इसको ऐसा तराशा? क्योंकि बताया जाता है कि क्रिकेट आप नहीं सिखाते, आप तो केवल स्किल डेवलपमेंट करते हैं, मतलब उसको तराशते हैं केवल। जी सर, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सोनम का कोच हूँ। और सारे कोच बोलते हैं, एक मैं अपनी दिल की बात बोल रहा हूँ कि सारे कोच कहते हैं मैंने इस लड़की को या खिलाड़ी को बनाया है, किसको बनाया है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि सोनम ने मुझे बनाया है, उसकी वजह से मुझे पहचान मिली है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, पदाधिकारी जो भी हैं, केशव लहरी सर, पीसू सर, मोहन केशव अंकल जी और समस्त पदाधिकारी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है और अभी भी कर रहे हैं वो। और ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया? जनरली जो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं वो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं। एक रवि शास्त्री थे और कुछ वर्ल्ड लेवल पे ऐसे खिलाड़ी हुए हैं। सोनम दाएं हाथ से तो बैटिंग करती है और बाएं हाथ से बॉलिंग करती है, स्पिन। और मुझे यह बताया गया कि पहले ये फास्ट बॉलर थी, तो आप इसको स्पिन में कैसे लेके आए? जी सर, पहले ये राइट हैंड बैट्समैन थी, बैटिंग को टैलेंटेड लड़की थी, तो 6 महीने समथिंग इसको ट्रेन किया, तो फिर ये बड़े बच्चों से नेट करने लगी। फिर अचानक से मुझे लगा इसने थ्रो किया तो लेफ्टी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके हाथ खुलवाए जाएँ, तो एज ए मीडियम पे ट्राई किया ताकि इसके शोल्डर थोड़ी पावर आ जाए। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड स्पिनर बनाया ऐसे मैंने। अब इसका लड़की का कहाँ भविष्य आप देख रहे हैं? मैं तो सर देख रहा हूँ वुमेन जो राष्ट्रीय टीम है उनमें खेले, ये तो मैं तो देख भी रहा हूँ और खेलेगी, ये मेरा भरोसा है। सोनम, मैं अब आपसे चंद सवाल और पूछूंगा। मुझे मालूम है आज पूरे दिन बड़ा हेडक रही है, 16 साल की आपकी उम्र है और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, पूरे घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है, नारे लग रहे हैं। एक बात आप मुझे बताएं, जो आप जैसे इलाके की यानी कि देहात की जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लोग उनको रोकना चाहते हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल बन सकती हैं, क्या कहेंगी इस समय? मैं उनके लिए यही बोलूँगी, मैं फिर से यही बोलूँगी कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे, क्योंकि फैमिली के बिना कुछ नहीं कर सकती गर्ल्स।
और जितना सपोर्ट दे सके लड़कियों को दें। और अब वर्ल्ड कप में मेरा अंतिम सवाल है, वर्ल्ड कप में कोई एक ऐसा मौका आया था जब आप डिप्रेशन में आई थी? हाँ, मेरा फर्स्ट मैच ही ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा ही सोचने लगी थी कि क्या होगा। फर्स्ट मैच मेरा बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, बट फिर भी वहाँ पे ऐसे कोचेस वगैरह बिल्कुल फैमिली के तरह ट्रीटमेंट करते थे। और जो हमारे हेड मतलब जो सीनियर हैं वो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये तूने ऐसा किया या वैसा किया, हमेशा सपोर्ट किया। सोनम ने बताया कि वो डिप्रेशन में भी एक बार आ चुकी है। गरीब छोटे से घर से देहात से निकल के इस 16 साल की लड़की ने देश दुनिया में एक फिरोज़ाबाद का नाम रोशन किया है। ये लड़की रोल मॉडल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि समस्याएं हैं, संघर्ष नहीं कर पाते। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।